मैं धानुक की बेटी, धानुक की बहन, इन्होंने हमेशा से समर्थन मुझे दिया। तभी मैंने नौकरी त्याग पत्र देके जब मेरी अशोक महतो से शादी हुई, उसके बाद उसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और आदरणीय अशोक महतो जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, मेरा मान रखा और मुझे पर भरोसा किए। और पूरे बिहार के लोगों ने और मुंगेर लोकसभा के सभी लोगों ने जो मुझे अपना प्यार दिया और आशीर्वाद के रूप में मेरे आंचल में एक एक वोट गिन गिन के मुझे दिए। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर सत्ता पे काबिज लोग जो अभी हैं, उन्होंने क्या खेल खेला, ये आप मीडिया साथी ही नहीं, प्रशासन की मिलीभगत से जो उन्होंने गंदी राजनीति फिर से लाई है, उसको पूरी जनता, पूरी आवाम, पूरी जमहूरियत, ना सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश ये जान रही है, देख रही है, समझ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव एक इनकलाब का इम्तिहान होगा। पूरी आवाम एकजुट हो चुकी है। एकजुटता की क्रांति ये रुक नहीं सकती है। तेजस्वी विजयी भवा का नारा एक ये इनकलाबी नारा हमेशा लगता रहेगा। कल तेजस्वी यादव के साथ साथ अशोक महतो भी मोकामा में दिखाई दिए। अनंत सिंह को लेकर के अशोक महतो का एक बड़ा बयान सामने आया, कोई उनको पहचानता नहीं है। देखिए, मैं राजनीति में बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं, जनता का मुझे समर्थन मिला, प्यार मिला, नेताओं ने, प्रमुख ने मुझे पर भरोसा किए। मैं अब मेरा पूरा फोकस होता है, 100% फोकस होता है 100% कि मैं अपने पार्टी को कैसे मजबूत करूं, मैं अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करूं और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। जो जनता ने मुझे इतना समर्थन दिया तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है आज के डेट, और मैं आगे की भी पूरी प्री प्लान्ड हूं कि मैं किस तरह से समय ज्यादा ना जाया करते हुए जनता के एक एक हक अधिकार को दिलाऊं। मैडम अनीता जी, अब तो आनंद सिंह भी आ गए हैं। आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो उस टाइम अंदर थे, फिर भी आपकी हार हुई थी, आपकी गाड़ी पे पत्थर भी चला था। अब कैसे विधानसभा में सामना कीजिएगा, क्योंकि एनडीए कह रही है तो हमारा गढ़ है, यहाँ कोई कैसे भटक पाएगा? देखिए, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पत्थर मारेगा, कौन क्या कर देगा, और जेल में सत्ताधारियों ने पूरे प्रशासन की मिलीभगत से, है ना, सत्ता उसी की है, प्रशासन की मिलीभगत से क्या करेंगे, मेरा उस पर फोकस ही नहीं है। मेरा फोकस है, मेरा मालिक जनता है। ये पूरी एक एक जनता मुझे सुरक्षा दे रही है और आज तक मैं सुरक्षित हूँ अपनी जनता के वजह से। आप लोग धानुक एकता और अति पिछड़े समाज की बात कर रही हैं, मगर आनंद मोहन कह रहे हैं कि भाई 10% वाले ही राज करेंगे। पहले तो आप दिखाइए कि कहाँ पे है, और अशोक महतो जी का जो वो है, मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, ये लोग जो इस तरह से आनंद मोहन जी का नाम लिए ना, अगर मुझे वो दिखा देते कि उनका बयान क्या है पूरी तरह, अगर दिखा पाएंगे तो दिखाइए, क्योंकि उनके क्वेश्चन में ही आंसर है, पूरी तरह आंसर है, पूरी आवाम के लिए आंसर है। खुद उनके चंद मुट्ठी भर के जो लोग हैं, उनके लिए भी एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है। और बाकी बहुजन समाज के लिए जो जोरदार तमाचा जरने का जो काम होता आया है, ऐसे सामंतवादी लोगों, विचारधारा के लोगों से और गंदी राजनीति करने वाले लोगों से जो होती आई है, सिर्फ बात आनंद मोहन जी बताए ना, उन्हीं की है नहीं सिर्फ, तो ये पूरे बहुजन समाज के गालों पे ये तमाचा दिया है। अगर इस तरह का बयान है, अगर मुझे आप पूरा भी दिखा पाते कि ये चीजें हैं, तो मैं समराइज करके ही सब बता देती, है ना, कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। एक चंद 90% का वोट और चंद मुट्ठी भर की लोग सत्ता पे होते आए हैं और हकमारी करते आए हैं, तो ये बहुजन समाज को समझना है। ऐसे ये जो उन्होंने बात किया, या जिसने भी बात करते हैं, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना है, आकलन करना है कि ये क्या सही है, गलत है, और इसको राजनीति के रूप में गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आनंद सिंह के खिलाफ बातें ऐसी चल रही है। देखिए, ये हमारे पार्टी प्रमुख तय करेंगे। मैं पार्टी प्रमुख मुझे जो जिम्मेदारी देगी, मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं राजनीति में आई हूँ, मेरी ऐसे ही
हमेशा रही है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हूँ। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपकी पार्टी A to Z की पार्टी है, लेकिन अशोक जी ने कहा है कि बुरा बाल साफ करो, यानी कि 10%। तो क्या आप लोग मानते हैं कि अगर 10% आपने नहीं आता है? आपके बताइए A to Z पार्टी तो मानवता और इंसानियत से बड़ा न कोई धर्म आप है। लोग मानते हैं कि 10% A to Z में नहीं आ रहा है? आप पहले इस तरह से बातें करिए। आप जो कहते हैं ना A to Z में 10% भी आते हैं, 10% में भी अच्छे लोग होते हैं। सामंती लोग जो हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारी माताओं बहनों को बलात्कार कर ही नहीं कर रहे, उसे मार भी दे रहे हैं, जान से हत्या कर रहे हैं। और सामंती विचारधारा के लोग आज जो सत्ता में, जो नाम मात्र के सरकार में बैठे हुए हैं और सत्ता के पीछे सामंती विचारधारा के लोग जो बैठे हुए हैं, उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसलिए सामंतवादी विचार। रही बात अशोक महतो जी को जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं ये बता दूं कि इन्हीं लोगों ने, सामंती विचारधारा के लोगों ने उन्हें 17 साल 3 महीने जेल में रखा और इन्हीं लोगों ने पूरा जीवन इनका नरक बना दिया। आज जो इन पर बाहुबली का ये स्लोगन चिपका दिया। आप एक बात बताइए, कोई भी इंसान जो किसान है और कोई चाहता है ऐसा करना, लेकिन मैं मेडिकल लाइन की, मैं मेडिकल प्रोफेशनल रही, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं वैज्ञानिक चेतना से मैं ओतप्रोत हूँ, वैज्ञानिक चेतना से मैं ओतप्रोत हूँ और आडंबर पाखंडवाद से मैं कोसों दूर हूँ। मैं अपने समाज को भी चाहूंगी कि आडंबर पाखंडवाद से अपने आप को दूर रखें, जो आज की सरकार कर रही है। इसलिए साइकोलॉजी कहेगी आपको ना कि जो सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने जब आपके जीवन को इतना नरक बना दिया, आपके समाज से आपको अलग रखा, तो उससे आप इस तरह का सवाल करेंगे और पूरी तरीका से न बता के आप ये कह देंगे कि 10% के लोग तय करेंगे, तो बताइए उनका। आप सबसे पहले वैसे डॉक्टर से पूछिए कि ये जो ऐसे लोग को आप बोलेंगे तो वो क्या उत्तर देंगे।